रूपकुंड झील एक रहस्यमयी कहानी। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा स्थान है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को हैरान कर रखा है। यह झील 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और साल के अधिकतर समय जमी रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील के अंदर से सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देने लगते हैं। पर सवाल यह उठता है, ये कंकाल किसके हैं? ये लोग कौन थे और इनकी मृत्यु कैसे हुई? यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है, लेकिन इसके पीछे कई सिद्धांत मौजूद हैं। खोज और पहली प्रतिक्रिया। इस झील की रहस्यमयी खोज 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने की थी। जब ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना मिली, तो सबसे पहले उन्हें यह आशंका हुई कि ये द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान घुसपैठ करने वाले जापानी सैनिकों के अवशेष हो सकते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों को लगा कि शायद ये सैनिक हिमालय के रास्ते भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और कठोर जलवायु के कारण मारे गए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का रेडियो कार्बन डेटिंग से परीक्षण किया, तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये कंकाल 1200 साल से भी अधिक पुराने थे। यानी ये लोग न तो जापानी सैनिक थे और न ही किसी आधुनिक युद्ध के पीड़ित, बल्कि यह रहस्य हजारों साल पुराना था। दूसरी प्रतिक्रिया, भयानक ओलावृष्टि, राजा जसध्वल की तीर्थ यात्रा का अंत। यह सबसे प्रमुख सिद्धांत यह कहता है कि ये कंकाल कन्नौज के राजा जसध्वल, उनकी रानी बलम्पा, उनके अनुयायियों और सेवकों के हैं। कहा जाता है कि यह 9वीं शताब्दी की बात है, जब राजा, उनकी रानी और उनके 500 से अधिक अनुयायी उत्तराखंड के नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन जैसे ही यह विशाल समूह रूपकुंड झील के पास पहुंचा, वहां अचानक मौसम खराब हो गया। अचानक आकाश में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर एक भयानक ओलावृष्टि शुरू हो गई। ये कोई साधारण ओलावृष्टि नहीं थी, बल्कि क्रिकेट की गेंद जितने बड़े और पत्थर की तरह कठोर ओले आसमान से गिरने लगे। तीर्थयात्री न तो कहीं छिप सकते थे, न ही बचने का कोई उपाय कर सकते थे। इन विशाल ओलों की सीधे सिर पर मार से हर कोई घायल हो गया और कुछ ही मिनटों में पूरी तीर्थयात्रा समाप्त हो गई। वैज्ञानिकों को मिले कई कपालों में गहरी दरारें इस सिद्धांत को और मजबूत करते हैं। तीसरी प्रतिक्रिया, अनुवांशिक रहस्य। क्या ग्रीस से आए थे कुछ लोग? जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का डीएनए एनालिसिस किया, तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। यह पाया गया कि इन कंकालों में केवल भारतीय लोगों के अवशेष ही नहीं थे, बल्कि कुछ लोगों के डीएनए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी ग्रीस या क्रीट, से मेल खाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि रूपकुंड झील पर अलग-अलग समय में कई अलग-अलग यात्रियों का आगमन हुआ था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये ग्रीक या क्रीट से आए लोग व्यापारी थे, तीर्थयात्री थे, या फिर किसी अज्ञात कारण से यहां पहुंचे थे? चौथी प्रतिक्रिया, क्या यह बलि स्थल था या कोई रहस्यमयी बीमारी फैली थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रूपकुंड झील किसी प्राचीन रिचुअल सैक्रिफाइस, यानी बलि अनुष्ठान का केंद्र हो सकता है। हो सकता है कि प्राचीन काल में यहां पर किसी देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों लोगों की बलि दी गई हो। एक अन्य सिद्धांत यह कहता है कि यहां पर कोई रहस्यमयी बीमारी या महामारी फैली थी, जिससे अचानक इतने सारे लोग मारे गए। लेकिन अभी तक इस सिद्धांत को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका है। पांचवीं प्रतिक्रिया, स्थानीय किंवदंती, देवी का श्राप। इस झील को लेकर स्थानीय लोगों में एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और सैकड़ों अनुयायियों के साथ जब नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो उन्होंने यात्रा के दौरान नाच गाने, शाही दावतों और मौज मस्ती में बहुत समय बिताया। देवी नंदा को यह अनुशासनहीनता और अपवित्रता पसंद नहीं आई और उन्होंने इस यात्रा को श्राप दे दिया। जैसे ही यह दल रूपकुंड पहुंचा, देवी ने क्रोधित होकर आसमान से प्रलयकारी ओले बरसा दिए, जिससे सभी तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। अब भी अनसुलझा रहस्य। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस झील पर कई शोध किए हैं, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।
रूपकुंड झील के कुछ कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं, तो कुछ 1800 के दशक के भी हो सकते हैं। इतने अलग-अलग समय के लोग यहाँ कैसे पहुंचे? क्या अब भी झील के नीचे और भी अवशेष छिपे हैं? क्या यह झील सच में देवी के श्राप का परिणाम थी, या फिर यह एक प्राकृतिक आपदा थी? रूपकुंड झील आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जो वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और एडवेंचर के शौकीनों को आकर्षित करती है। तो क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा, या फिर रूपकुंड झील हमेशा के लिए एक भयानक और रहस्यमयी जगह बनी रहेगी?